पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। काबे के बदरुद्दुजा, तौबा के शम्सुद्दुहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बड़ा ही प्यारा फरमान, मकतबतुल मदीना की एक बड़ी प्यारी बुक है, किताब है अर्बईन अत्तार, 40 हदीसों का ये मजमुआ है। इसकी जो किस्त नंबर 2 है उसके सफ़हा नंबर 11 पर हदीस नंबर 11 है। फरमाने आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन सल्ला अलैया औ सअला लियल वसीलता हक़्क़त अलैहि शफ़ाअती यौमल क़ियामा। नबी पाक ने फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ा, अल्लाह पाक की बारगाह में, यानी एक बार दुरूद शरीफ पढ़ा या अल्लाह पाक की बारगाह में मेरे लिए वसीले की दुआ की, बरोज़े क़यामत उस पर मेरी शफ़ाअत साबित हो गई। दुरूद पढ़ने वालों की इंशाअल्लाह क़यामत के दिन शफ़ाअत होगी। ऐसी भी हदीसें मिलती हैं, हदीस पाक का मज़मून है कि क़यामत, देखिए क़यामत का दिन जो है ना वो बड़ा डिफ़िकल्ट डे है, बहुत मुश्किल दिन है। उस दिन बड़ी मुश्किलें हैं, बड़ी परेशानियां हैं। उस दिन नबी पाक शफ़ाअत फरमाएंगे, प्यारे आका जामे कौसर भी अता फरमाएंगे। नबी पाक उस दिन की मुश्किलों से हमें बचाएंगे। प्यारे आका एक जगह इरशाद फरमाते हैं जिसका मजमून है कि मेरे हौज़े कौसर पर लोग आएंगे जिन्हें मैं कसरत दुरूद पाक की वजह से पहचानता हूँगा। नबी पाक उनको पहले से ही पहचानेंगे जो दुनिया में कसरत से दुरूद पाक पढ़ रहे होंगे, उन्हें अपने हाथों से इंशाअल्लाह जामे कौसर अता फरमाएंगे। अभी आपने दुरूद पाक की फजीलत सुनी कि दुरूद पढ़ने वालों की शफ़ाअत फरमाएंगे। इसी तरह एक और जगह इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत के दिन जितनी डिफ़िकल्टीज़ हैं, परेशानियाँ हैं, यानी क़यामत के दिन की दहशतों और दुश्वार गुजार घाटियों से जल्दी नजात पाने वाला वो शख्स होगा जिसने दुनिया में मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़े होंगे। तो दुनिया में भी खैर और आखिरत में भी खैर। दुरूद पाक ऐसा नहीं सिर्फ क़यामत के दिन काम आएगा, इधर दुरूद पढ़ें तो रोज़ी में बरकत होती है, दुआएं कबूल होने लग जाती हैं, टेंशन दूर हो जाते हैं, परेशानियां दूर हो जाती हैं। कसरत से दुरूद पाक पढ़ें तो बार बार मदीने जाने का शरफ भी मिल जाता है। नबी पाक का दीदार करना चाहें तो दुरूद पाक कसरत से पढ़ें, आका दुरूद पढ़ने वालों पर अपना करम फरमाते, दीदार भी करवा देते हैं। तो दुनिया में भी कमाल है दुरूद पाक, और इंशाअल्लाह महशर के दिन भी दुरूद पाक की बरकतें मिलेंगी। तो इस वजीफे को अपनाइए, और ख़ास तौर पर जब जुमेरात आया करे तो जुमेरात और जुमे का दिन ये ख़ास वक्त है, स्पेशल टाइम है दुरूद पाक पढ़ने का। याद रखिए, जुमेरात जैसे ही शुरू हो जाए ना, मगरिब के बाद से लेकर अब जुम्मे की मगरिब तक, जहाँ आपने बहुत सारी नेकियां करनी है, वहाँ दुरूद पाक का एक इल्तिज़ाम करें, दुरूद पाक को स्पेशली कसरत से पढ़ें। अब जुम्मे का दिन सुभान अल्लाह, हदीसों में आता है कि जो जुम्मा के दिन 200 मरतबा दुरूद पाक पढ़े उसके 200 बरस के गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह, ये हर हफ्ते मौका मिलता है तो तैयार हो जाया करें। जुमेरात आ गई, दुरूद। अब देखिए दावत इस्लामी के इज्तिमा में आएंगे हर जुमेरात, तो फ़ायदा क्या होगा कि हर जुमेरात को दावत इस्लामी के इज्तिमा में हर बयान के बाद सुभान अल्लाह ख़ास दुरूद पाक पढ़ाए जाते हैं। बड़ी प्यारी प्यारी फजीलतों वाले दुरूद पाक पढ़ाए जाते हैं। तो दावत इस्लामी के इज्तिमा की भी पाबंदी किया करें। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे इस्लामी भाइयों, साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली है, बहुत सारी इजादें हुई हैं, बहुत सारी इन्वेंशंस हुई हैं, और बहुत सारी पेशन गोइयाँ, प्रेडिक्शंस भी होने लग गई हैं। यानी अब महकमा मौसमियात बता देता है कि बारिश आने के कब कब इम्कानात हैं, फलां दिन तूफ़ान आ सकते हैं, फलां वक्त बहुत ज़बरदस्त तेज़ हवाएं चलेंगी, फलां दिन फलां वक्त सूरज ग्रहण लगेगा, फलां दिन चांद ग्रहण होगा। अल्लाह अकबर। यानी बहुत सारी बातें। अब तो ये सर्दियों के दिन आ रहे हैं तो फॉग, यानी जब नज़र कम आता है तो पंजाब की तरफ हमारे पाकिस्तान में ज़्यादा होती है, तो फॉग के बारे में भी मौसमियात बता देता है। पेशन गोइयाँ पहले से होने लग गई, साइंस बड़ी तरक्की कर गई। मगर क्या आप जानते हैं कि अनकरीब कायनात का एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। कोई साइंस, कोई टेक्नोलॉजी, कोई रडार, कोई सैटेलाइट, कोई भी इस हादसे का पेशगी यानी थोड़ा पहले भी इशारा भी नहीं दे सकेगी। पता किसी को नहीं चलेगा कि ये इतना बड़ा हादसा, जैसा इतना बड़ा हादसा कभी भी नहीं हुआ। पूरी कायनात का सबसे बड़ा हादसा होना है, और उससे पहले दुनिया की कोई टेक्नोलॉजी, कोई रडार, कोई पहले नहीं बता सकेगा कि कब आना है और कैसा हादसा होगा।
कि लोगों के वहमो गुमान में भी नहीं होगा। अचानक, बिल्कुल अचानक सूरज और चांद बेनूर हो जाएंगे, सितारे बारिश की तरह जमीन पर गिरने लग जाएंगे, बड़े बड़े सैयारे आपस में टकरा कर तबाह बर्बाद हो जाएंगे, जमीन शदीद तरीन जलजले के साथ लरज उठेगी। हदीसों में आता है, और ये इतना अचानक होगा, इतना अचानक होगा कि कुछ भी नहीं पता होगा। देखिए, तूफान आने वाला होता है, शहर खाली होना शुरू हो जाते हैं, सैलाब आने वाला होता है, पहले ही पता होता है बारिश हुई है, हो सकता है सैलाब भी आ जाए। इतना अचानक होगा कि हदीस पाक में आता है, दो शख्स बाजार में होंगे, एक कपड़ा खरीद रहा होगा, दूसरा बेच रहा होगा। दुकानदार कपड़ा खोलकर दिखा रहा होगा, अभी सौदा भी नहीं कर पाएंगे, कपड़े को वापस लपेट भी नहीं पाएंगे कि वो हो जाएगा, वो हादसा हो जाएगा। वो क्या है? एक और हदीस सुनिए। मजीद फरमाया कि एक आदमी बैठा खाना खा रहा होगा, ये लुकमा तोड़ेगा, अभी मुंह तक न ले जाएगा, इतना भी टाइम नहीं होगा कि मुंह तक ले जाए, इसी दौरान वो सब कुछ हो जाएगा। वो क्या है? वो कयामत है। कयामत जब आएगी किसी को नहीं पता चलेगा, इतनी अचानक आएगी, बिल्कुल पता ही नहीं होगा लोगों को, कोई प्रेडिक्शन नहीं, कोई पेशन गोई नहीं, और वो सब कुछ होगा जिसका कुरान में बड़े वाज़े अंदाज में, हदीस में बड़ी डिटेल के साथ बयान कर दिया गया कि क्या क्या होगा कयामत के दिन, किस तरह ये चांद और सूरज बेनूर हो जाएंगे, सितारे जमीन की तरफ गिरने लग जाएंगे, सैयारे आपस में टकरा जाएंगे और शदीद तरीन जलजला आएगा, लोग हवास बाख्ता होकर इधर उधर भागने लगेंगे। सूरह कारिआ, वैसे तो कुरान के 30वें पारे में बहुत सारी सूरतें हैं, बहुत सारी आयतें हैं जिसमें बाकायदा कयामत की मंजर कशी की गई है, लेकिन फकत अगर सूरह कारिआ, बहुत मुख्तसर सूरत है, 1 सवा मिनट में तिलावत हो जाती है जिसकी, अगर सिर्फ इसी को पढ़ लें अंदाजा होता है कि कितना खतरनाक दिन होगा। कुरान कहता है, अल कारिअतु मल कारिआ वमा अदराक मल कारिआ। अल कारिआ उलमा कहते हैं कयामत का ही एक नाम है, दिल दहलाने वाली। क्या है वो दिल दहलाने वाली? तुमने क्या जाना वो क्या है दिल दहलाने वाली? अब उसके बाद कुरान कहता है, यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल इहनिल मंफूश। फरमाया, आदमी ऐसे दौड़ रहे होंगे जैसे फैले पतंगे। बारिश में आपने देखा होगा कि जब बारिश होती है और पतंगे निकलते हैं तो वो किसी भी लाइट के करीब या किसी भी जगह आपस में इस तरह उड़ रहे होते हैं कि टकरा रहे होते हैं, किसी को डायरेक्शन नहीं पता होती, कोई इधर भाग रहा होगा, कोई उधर भाग रहा होगा, समझ नहीं पड़ रही होगी। और पहाड़ों का आलम क्या होगा? वतकूनुल जिबालु कल इहनिल मंफूश। कहा पहाड़ ऐसे होंगे जैसे धुनकी हुई ऊन। आपने देखा होगा कोई रजाई जब बना रहा होता है और वो ऊन के, जब ऊन के गाले उड़ते हैं, जब रजाई बनाकर वो डंडा वगैरह मारता है, आपने देखा होगा ऊन उड़ती है। फरमाया ऐसे पहाड़ उड़ रहे होंगे। सोचिए कैसा मंजर होगा, कितना खौफ होगा, कितना शोर होगा, कैसा जलजला होगा। ये कुरान ने मंजर कशी की है। फिर आगे बताया कि आमाल तोले जाएंगे, नेकूकार तो चैन में होंगे और गुनाहगार जहन्नम में डाले जाएंगे। मेरा आज का जो टॉपिक है वो कयामत कैसे कायम होगी उसकी डिटेल नहीं है। आज टॉपिक यह है कि कयामत आएगी कब है, कयामत आनी कब है। आइए यही सवाल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। ये बड़ा दिलचस्प सवाल है, पुरकशिश सवाल है। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते रहते हैं, इसकी खोज में लगे रहते हैं। आज कयामत किस महीने आएगी, किस दिन आएगी, किस तारीख आएगी, वो भी मैंने बयान करना है, मगर गौर से आपने सुनना है। नबी पाक से सवाल हुआ, प्यारे आका अलैहिस्सलाम से सवाल पूछा गया कि क़यामत कब आएगी। कुरान करीम में यही है, ये क्वेश्चन भी है। कुरान में फरमाया, यसअलूनका अनिस्साअति अय्यान मुरसाहा। आपसे कयामत के मुतालिक सवाल करते हैं कि उसके कायम होने का वक्त कब है। सुभान अल्लाह। उस सवाल का जवाब रब्बे करीम ने कुरान में क्या इरशाद फरमाया, ला तअतीकुम इल्ला बग़तह। आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान, तुम पर वो अचानक ही आ जाएगी। कयामत से पहले कोई अनाउंसमेंट नहीं होगा, कोई प्रेडिक्शन नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा।
मगर एक चीज पता चल रही है कि कयामत जब आएगी तो लोग गफलत में होंगे। अभी आपने सुना ना कि कोई खाना खा रहा होगा, कोई कपड़ा ले रहा होगा, पता भी नहीं होगा। एवरीबडी वो अपनी चीजों में मशगूल होंगे, गफलत में होंगे। जब लोग इससे बिल्कुल गाफिल होंगे, अपनी मसरूफियत में होंगे, दुनियावी लगन में होंगे, कामों में मगन होंगे, कयामत की तरफ ध्यान ही नहीं होगा, उस वक्त कयामत आ जाएगी। गौर करें, क्या आज ऐसा वक्त नहीं है? किसको फिक्र है कयामत की? कौन तैयारी में लगा है कयामत की? आज तो लोग ऐसे जी रहे हैं जैसे मरना ही नहीं है। प्लानिंग्स हैं, डिटेल्स हैं, शेड्यूल्स हैं। कल ये करना है, परसों ये करना है, इस साल ये टारगेट अचीव करना है, 5 साल में ये करना है, 10 साल में ये करना है। उनसे पूछो सब कुछ करना है, मरना भी है कि नहीं? सब कुछ तैयारियां हैं कि इतना कमाना है, ये चीजें हासिल करनी है, दुनिया के ये मुल्क देखने हैं, फला फला काम करना है। अगर इस पूरी प्लानिंग में मौत कहाँ है? अगर बीच में से मुझे उठा लिया गया, मैं दुनिया से चला गया, तो फिर क्या होगा? क्या उसकी तैयारी है? कब्र की तैयारी है, आखिरत की तैयारी है, कयामत की तैयारी है। सारी जिंदगी खेल कूद, दुनिया के मजे। बड़ी तादाद इस वक्त दुनिया में ऐसे जी रही है कि ना आखिरत की फिक्र है, ना कब्र की फिक्र है, ना कयामत की फिक्र है। आला हजरत कहते हैं ना, दिन लहव में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे। यानी दिन खेल कूद में गुजारना है, रात सोने में गुजारनी है। ना नमाजें हैं, ना इबादत है, ना तिलावत है, ना खौफे खुदा है। दिन लहव में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे। शर्मे नबी खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं, कोई टेंशन, कोई फिक्र, कोई खौफे खुदा नहीं। सैयदना अब आई कुछ बुजुर्गों के वाकयात सुने, उनको कयामत का कैसा ख्याल था। इबादत गुजार थे, नेकूकार थे, मगर किस तरह लरसते थे, किस तरह फिक्र थी उन्हें उस दिन की। सैयद अहमद हर्ब रहमतुल्लाह तआला अलैह अल्लाह पाक के नेक बंदे थे। आप सारी रात जागते रहते, इबादत करते रहते। बाज दफा लोग इसरार करते, यानी बार बार कहते कि आप सो जाइए, कुछ देर आराम कर लीजिए। आप फरमाते, जिसके लिए जहन्नम दहकाई जा रही हो, जन्नत सजाई जा रही हो, मगर वो ना जानता हो कि उसका ठिकाना कहाँ है। जहन्नम में जाना है या जन्नत ठिकाना है, भला उसको नींद कैसे आ सकती है? आप सोचिए, फिक्र कैसी है कि या तो जन्नत में जाना है या दोज़ख में जाना है। देयर इज नो थर्ड वे, कोई तीसरा रास्ता तो नहीं है ना। दुनिया से जो भी जाएगा या तो जन्नत में जाएगा या जहन्नम में जाएगा। जिसको ये पता ही ना हो किधर जाना है, उसकी टेंशन का आलम क्या होगा। इतनी बड़ी हस्ती हैं, मगर कहते हैं नींद कैसे आ सकती है जिसको पता ही नहीं जाना किधर है, कहीं जहन्नम में ना डाल दिया जाओ। ये थे हमारे असलाफ, इस तरह आखिरत की तैयारी में जिंदगी गुजारते थे। वो लोग सोचें जो बिल्कुल गफलत में जिंदगी गुजार रहे हैं, कोई फिक्र नहीं है, ना नमाजें हैं, ना इबादत है, बल्कि ऐसे लोगों से आखिरत की, मौत की, कयामत की बात करो। हो सकता है इस वक्त ही कोई मेरा बयान सुन रहा हो, चूंकि ये बयान लाइव जा रहा है, तो हो सकता है शैतान दिल में ख्याल डाले, या मौलाना साहब को क्या हो गया है, क्यों कयामत की बात कर रहे हैं, क्यों मरने की बात कर रहे हैं। बात करो तो भी उनको बुरा लगता है। अल्लाह के बंदो, हम बात नहीं करेंगे तुम मरने से बच जाओगे, हम जिक्र नहीं करेंगे तुम कयामत के दिन पेश होने से निकल जाओगे। कुरान के जिक्र का, कुरान की कयामत की रिमेम्बरेंस का, कयामत को याद करने का कैसा शानदार निजाम हमारे कुरान करीम और शरीयत ने बनाया। हम रोजाना नमाज पढ़ें, बार बार सूरह फातिहा पढ़ें और हर रकात में पढ़ें, और उस सूरह फातिहा में बार बार कयामत को याद दिलाया गया। मालिक यौमिद्दीन, कौन सा दिन, कौन से दिन का मालिक? यौमे जज़ा का मालिक, यानी कयामत के दिन का मालिक। पढ़ते हो ना, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, यौमे जज़ा का मालिक। याद रहे कि कयामत आने वाली है, मुझे पेश होना है, मुझे वहां की तैयारी करनी है। कैसा याद था बुजुर्गाने दीन को। एक बार हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, कितना बड़ा नाम है, इतनी बड़ी हस्ती है। आप एक मर्तबा रोने लगे, आपको रोता देखकर आपकी ज़ौजा मोहतरमा भी रोने लगी, बाद में दीगर घर वाले भी रोने लगे। कैसे लोग थे। इधर सारी सारी रात नाच गाने, ढोल तमाशे, पूरी फैमिली नाच रही होती। ये तो सुना हमने कि फला के घर में सारी रात फिल्में, ड्रामे, गाने बाजे, नाच गाने होते रहे। ये कैसा घराना है कि खुद भी रो रहे हैं, ज़ौजा भी रो रही, बच्चे भी रो रहे हैं। जब रोने का सिलसिला रुका तो फिर पूछा गया कि हुजूर आप रो क्यों रहे हैं, ये तो बताएं। घर वाले पूछते हैं, अमीरुल मोमिनीन आप क्यों रो रहे हैं? तो फरमाया, मुझे बारगाह इलाही में हाजिर होना याद आ गया।
जिसके बाद कोई जन्नत में जाएगा तो कोई दोजख में, ये कहकर आपने चीख मारी और बेहोश हो। जरा सोचिए तो सही कि अगर आज ये ऐलान हो जाए कि आज रात को ये फैसला हो जाएगा कि कोई या तो जेल में जाएगा है, या तो किसी को महल दे दिया जाएगा है? हर किसी के बारे में आज रात ये फैसला होगा। बताइए वो रात कैसी गुजरेगी, वो दिन कैसा गुजरेगा कि पता नहीं सुबह में जेल में होऊंगा या सुबह में महल में होऊंगा। ना दुनिया की जेल ऐसी है जो जहन्नम की कैद है, वो तो तसव्वुर ही नहीं की जा सकता कितना बड़ा अजाब है। या ना दुनिया के किसी महल में वो आसाइशें और बरकतें हैं जो जन्नत के खजानों में है। इतनी बड़ी नेमत या तो मिलेगी या इतनी बड़ी सजा मिलेगी। ऐसे शख्स को कितनी कोशिश करनी चाहिए अल्लाह को राजी करने के लिए। ऐसे शख्स को उस कयामत के दिन की तैयारी कितनी करनी चाहिए। अगर बहुत बड़ी तादाद है जिनको फिक्र ही नहीं है, लेकिन कयामत आनी है। और कयामत के इल्म को पता है क्यों छुपाया गया? मैंने कहा था बयान के शुरू में कि आज मैं आपको तारीख, दिन और महीना बताऊंगा, और ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। नबी पाक ने कयामत आने का दिन भी बताया। वो दिन था, दिन फरमाया जुमे का दिन होगा। तारीख भी बताई, फरमाया 10 तारीख होगी। महीना भी बताया, वो महीना मुहर्रमुल हराम का होगा। सिर्फ साल नहीं बताया है, ठीक है। 10 मुहर्रम और जुमे का दिन होगा जब कयामत आएगी। और फरमाया क्यों नहीं बताया? इसकी वजह ये उलमा फरमाते हैं ताकि हम हर वक्त डरते भी रहें, कयामत की तैयारी में मसरूफ रहें, गाफिल ना हो जाएं। किसी साल भी आ सकती है, किसी भी जनाब महीने में जो भी वो महीना आने वाला है वो आ सकती है। हमें तैयार रहना है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हाँ, प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ हदीसों में कयामत की निशानियां बयान की। कयामत से पहले ये बातें हैं जो हो जाएंगी, और उनमें से बहुत सारी निशानियां हो चुकी हैं। आज हम अपने बयान में कयामत की कुछ निशानियों के बारे में जानेंगे। उन हदीसों से हमें बहुत कुछ सीखना भी है, और अपनी प्रिपरेशन को, अपनी तैयारी को, कयामत के दिन की अल्लाह की बारगाह में पेश होने के मामले को और हमने तैयार करना है। ठीक है, हम शायद कयामत तक जिंदा ना रहें, हमें नहीं पता कि हमारी जिंदगी में हम कयामत देखेंगे, क्योंकि अभी बहुत बड़ी बड़ी निशानियां बाकी हैं। मगर कब्रों में जाने के बाद उठाया तो जाएगा ना यौमुल कयामत। उस दिन जब पेश किया जाएगा, उस दिन हमारे हाथ में क्या होगा? क्या सीधे हाथ में नामा अमाल मिलेगा या उल्टे हाथ में दिया जाएगा? क्या जन्नतियों की लाइन में खड़ा किया जाएगा या माद अल्लाह दोज़खियों की लाइन में खड़ा किया जाएगा? क्या नबी पाक के हाथों जामे कौसर मिलेगा या प्यासे ही रह जाएंगे? क्या अल्लाह के अर्श का साया मिलेगा या धूप में खड़े रह जाएंगे? या उन खुशनसीबों में होंगे जिन्हें नबी पाक अपने साथ जन्नत में ले जाएंगे? सोचिए तो सही कैसा मंजर होगा। उस दिन की तैयारी करनी है। और कई मकामात पर कुरान मजीद, फुरकान हमीद में, हदीसों में हमें बताया गया है कि उस दिन की तैयारी में लग जाओ। उस दिन जलील और रुसवा नहीं होना है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने बड़ी प्यारी प्यारी दुआएं अपने अशार में लिखी, और कई बहुत सारे मकामात पर हमें झंझोड़ा भी है, हमें समझाया भी है कि उस दिन की तैयारी कर लो, कहीं उस दिन पशेमान ना हो जाएं, उस दिन मारे ना जाएं। हम आज शबे जुमा है, अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, या अल्लाह हमें कयामत की रुसवाई से बचाइयो, कयामत की परेशानी से बचाइयो। मेरे मौला कयामत की प्यास से बचाना, कयामत की घबराहट से बचाना। ऐ अल्लाह, जिन खुशनसीबों को तेरे अर्श का और तभी नबी पाक के परचम का साया नसीब हो जाए, उन खुशनसीबों में हमें भी शामिल फरमा ले। या इलाही गर्मी महशर से जब भड़के बदन, दामने महबूब की ठंडी हवा का साथ हो। या इलाही जब पड़े महशर में शोरे दारोगीर, अमन देने वाले प्यारे पेशवा का साथ हो। जब नामा अमाल खुलेंगे, हमारी बेशर्मियां, बेहयाइयां, छुप कर किए हुए गुनाह वो सब खुल जाएंगे। अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह उस दिन भी हमारे ऐब छुपाई रखना। या इलाही रंग लाए जब
मेरी बेबाकियां उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो। या इलाही जब हिसाबे खंदाए बेजार लाए चश्मे गिरियाने शफीए मुर्तजा का साथ हो। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। उस दिन की तैयारी करनी है। उस दिन का टारगेट ये होना चाहिए कि मुझे जन्नतियों की लाइन में खड़ा होना है। इंशाअल्लाह ऐसी जिंदगी गुजार कर जाऊं कि नामा या माल सीधे हाथ में दिया जाए। उस दिन चेहरा सिया ना पड़ जाए। उस दिन नामा या माल खुले तो शर्मिंदगी का सामना ना हो जाए। वह मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आइए अब नबी पाक की कुछ हदीसें सुनिए जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत से पहले क्या क्या होना है बयान फरमाया। साहबी रसूल हजरत अबू मूसा अशअरी रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, रसूल अकरम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत से पहले फितने यूं उठेंगे जैसे रात में तारीकी छा जाती है। उस वक्त आदमी सुबह को मोमिन मगर शाम को काफिर होगा, शाम को मोमिन और सुबह को काफिर होगा। इस दौर में बैठा शख्स खड़े हुए से, खड़ा हुआ चलने वाले से, और चलने वाला दौड़ने वाले से बेहतर होगा। यानी प्यारे इस्लामी भाइयों, बताया कि एक निशानी यह है कि फितनों की कसरत होगी, इतनी कसरत होगी। अल्लाह अकबर। अब ये निशानी कैसे नजर आ रही है? पूरी आबो ताब से ये निशानी पूरी होते हुए नजर आ रही है। कितने फितने हैं, अल्लाह अकबर। कहीं लादीनियत का फितना है, कहीं जनाब इस्लाम के खिलाफ साजिशें हो रही हैं, कहीं मुसलमानों को गैर मुस्लिम बनाने की प्लानिंग हो रही है, मुसलमान बच्चों के दीन और ईमान पर कहीं स्कूल कॉलेजेस में निसाब के जरिए हमले हो रहे हैं, दहरियत को फैलाया जा रहा है। माअद अल्लाह, कहीं इस्लाम का नाम लेने वाले खत्म नबूवत के बारे में जनाब लोगों का जहन खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ऐसे हैं जो कलमा तो पढ़ते हैं मगर सहाबा के खिलाफ बातें करते नजर आ रहे हैं। कहीं ऐसे हैं जो कलमा पढ़ते हैं मगर अहले बैत अतहार के खिलाफ बात करते नजर आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। इस्लामी लिबादा है, बात कुरान और हदीस की कर रहे हैं और ईमान पर डाका डालने की कोशिश हो रही है। गोया हर तरफ से फितनों का अंबार है और हम हैं कि गफलत में जी रहे हैं। टेंशन ही कोई नहीं है, सबकी सुननी है, सबके पास बैठना है, सबसे दोस्ती लगानी है। अरे जनाब, कोई मसला नहीं, मसला है कयामत से पहले। आका फरमाते हाल क्या होगा? कोई सुबह को मोमिन होगा, शाम को काफिर होगा, शाम को मोमिन होगा, सुबह को काफिर होगा। यानी हर तरफ से ईमान के डाकू डाके डाल रहे होंगे। सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने 100 साल पहले बात फरमाई थी। कहा, सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा लें या वो चोर बला के हैं। तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली है। क्या फरमाया? आंख से काजल चुरा लेंगे। कितना जबरदस्त मुहावरा इस्तेमाल किया। आंख के अंदर लगा हुआ काजल और सुरमा कौन चुरा सकता है? फरमाया ऐसे बला के चोर होंगे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा और तुम्हारा माल ले जाएंगे, तुम्हारा ईमान ले जाएंगे, तुम्हारा अकीदा ले जाएंगे। क्योंकि इल्म दीन तो है नहीं, उलमाए किराम की सोहबत है नहीं, दीन पर पुख्तगी का जहन है नहीं। ईमान जनाब कितनी बड़ी चीज है, उसकी हिफाजत की फिक्र ही नहीं है। ये सब कुछ हो रहा है और नबी पाक ने 1450 साल पहले कमोबेश बता दिया था कि ऐसे फितने होंगे। मगर क्या हम इस वक्त कॉन्शियस हैं? हम इसमें फिक्रमंद हैं कि मेरा ईमान बच जाए, मेरा अकीदा बच जाए? अच्छा जनाब, मेरा बच गया, मेरे बच्चों का बच जाए। इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ बैठे हैं, इनमें से बहुत सारे बड़ी उम्र के हैं, माशाल्लाह बचपन से दीनी माहौल में या जवानी में दीनी माहौल में आ गए। मगर आज का नौजवान कहाँ है? हमारी अपनी औलाद कहाँ है जो स्कूल कॉलेज और दोस्तों में सारा दिन और रात घूम रहे हैं? उनके ईमान और अकीदे की कौन फिक्र करेगा? उन्हें कौन दीन की बात बताएगा? क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, हर बंदे के हाथ में सोशल मीडिया है और सबकी सुनने का जहन बन गया है। याद रखिएगा कि ये ईमान छीनने की साजिशें हो रही है।
हमें ईमान की हिफाजत करनी है, फितनों से अपने आप को बचाना है। अल्लाह अकबर। बुखारी शरीफ की हदीस सुनिए, इस हदीस से और समझ आएगा कि जब हर तरफ से फितने हो हमें क्या करना चाहिए। हमें साइड पर हो जाना चाहिए, फितनों की तरफ जाना नहीं है। नबी पाक फरमाते हैं, अल्लाह के आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन करीब एक जमाना आएगा कि उस वक्त मुसलमान का बेहतरीन माल बकरी होगा। क्या होगा? बकरी होगा, ताकि बकरियां लेकर पहाड़ों और बारिश की जगहों की तरफ निकल जाए और फितनों से अपना ईमान बचा ले। अल्लाह अकबर। इस हदीस के तहत उलमा फरमाते हैं इसका मतलब यह है कि कुछ बकरियां हों, गारों की तरफ जाए, वहीं बकरियां चराए, उसी के दूध से अपना गुजारा करे और अपना ईमान बचा ले, यानी फितनों वाली जगह से दूर चला जाए। अल्लाह अकबर। अब इससे हमें आज के दौर में क्या सीखने को मिल रहा है कि जहां फितना है, जहां ईमान के जनाब खिलाफ साजिशें हैं, वहां हमें जाना ही नहीं है। हमें उस गली में क्यों जाना है कि जनाब वहां दीन छीनने का, अकीदा छीनने का डर है। मगर कहते नहीं जनाब, मैं फलां को जरा सर्च तो करूं, उसे तो सुनूं, उसकी गली में जाऊं, उसकी बात तो सुनूं। हदीस क्या कह रही है कि बकरियां लेकर बंदा अकेला चला जाए, ईमान बचा ले। अगर आज दुनिया भर में ट्रेवल करना है, लोग उन मुल्कों में हिजरत करने के ख्वाब देख रहे हैं कि हम उन मुल्कों में जाएं, अपने बच्चों को भेजें ताकि थोड़े पैसे कमा कर लाए, थोड़ा जनाब दुनिया भर की डिग्रियां लेकर आए। अरे कभी सोचा कि बच्चा जाकर डिग्री तो ले आएगा, कहीं ईमान ना देकर आ जाए, यूरो और पाउंड्स तो लेकर आ जाएगा, मगर दीन और ईमान ना चला जाए। सबसे पहले ईमान है मेरे प्यारे साथी। दुनिया भर में सफर करने वाले, माइग्रेशन की ख्वाब देखने वाले, दुनिया भर के वीजों की लाइन में लगने वाले, एक बात का तो फैसला करो, जिस मुल्क में जा रहे हो, जिस इलाके में जा रहे हो, क्या वहां दीनदार लोग हैं? कहां वहां जाकर मेरा और मेरी औलाद का, मेरी आने वाली नस्लों का ईमान महफूज रहेगा? इसकी कोई टेंशन नहीं है। बताओ उधर पैसे कितने मिलेंगे, उधर जनाब करेंसी कितनी मिलेगी, उधर पासपोर्ट कितना जल्दी मिलेगा, सिर्फ ये सोचना है। बिल्कुल इसी तरह अपने कारोबार, अपनी दोस्तियां करते वक्त, अपनी रिश्तेदारियां करते वक्त सोचिए। लोग कहते हैं खानदान बड़ा है, बच्ची बहुत खुश रहेगी, बेटा बेटे की फला खानदान में शादी हो जाएगी, जहेज बड़ा अच्छा आएगा, ताल्लुकात बड़े मजबूत हो जाएंगे, बड़े बड़े खानदान से हमारा जनाब, बड़े कबीले और बड़े जनाब सिटी के लोगों से हमारा रिलेशन हो जाएगा, बड़े ओहदे वाले लोग हैं जनाब, बड़ा नाम है इनका। नाम बड़ा है, घर बड़ा है, गाड़ियां बहुत हैं, पैसा बहुत है, ईमान है कि नहीं? अकीदा दुरुस्त है कि नहीं? कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं सोचेगा। अपनी बेटी जिसके हाथ में दे रहे हो, जिस खानदान वालों के साथ रिश्ता कर रहे हो, कभी सोचा कि उनका अकीदा, सहाबा, अहले बैत, खुद नबी पाक और अल्लाह के बारे में क्या है? अरे कमाते बहुत हैं, कौन चेक करेगा कि हलाल कमाते हैं या हराम कमाते हैं? अगर सूद का काम करने वाला है तो अल्लाह से जंग करने वाला है ना, है ना? हदीसों में सूद का काम करने वाला कौन है? जैसे उसने अल्लाह से जंग की। अरे जो रब से जंग कर रहा है तुम उससे रिश्ता कर रहे हो, उसने तो बर्बाद होना है। अल्लाह से जंग करके तो कोई नहीं जीत सकता ना। किसी को कोई टेंशन नहीं है। दुनिया का मनसब, दुनिया का पैसा, दुनिया का नाम, जनाब फेम चाहिए। पता है मेरा रिश्ता किससे हो गया है? ये बात करनी है, ये नाम चाहिए। ईमान की फिक्र कौन करेगा? ना करो ऐसा। काश ये बात हमारे जहन में बैठ जाए कि रिश्ता करना है, कारोबार करना है, किसी मुल्क में शिफ्ट होना है, इवन पाकिस्तान के किसी इलाके में मुझे माइग्रेट करना है, नया घर लेना है, पहले देखूं आशिकाने रसूल की मस्जिद करीब है कि नहीं, बच्चे पैदा होंगे तो मदरसा करीब है कि नहीं, जहां मेरे बच्चों का दीन, ईमान और अकीदा महफूज रहेगा। अरे आज मैं हूं, मेरे बच्चों को संभाल रहा हूं, कल मेरी आंखें बंद होनी है, मुझे दुनिया से जाना है, मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चों के बच्चों का उस मुल्क और उस इलाके में क्या होगा, कोई नहीं सोच रहा। अच्छा, आज अच्छे खासे दीनदार लोगों को कहें कि यार आप फलां के साथ उठते बैठते हैं, तो आपका दोस्त बदअकीदा है, आपका दोस्त बेईमान है, आपका दोस्त माअल्लाह गुस्ताखे सहाबा या गुस्ताखे अहले बैत है, और जनाब नबी पाक के बारे में, दीन के बारे में उसकी ख्यालात अच्छे नहीं है। तो लोग कहते हैं जनाब उसका अपना अकीदा, मेरा अपना अकीदा, मैं तो सिर्फ दोस्ती करता हूं, हम साथ खाते पीते हैं, हमारा कारोबार है, हमारा उठना बैठना है। मुझे एक बात बताओ, आपके वालिदैन को कोई गालियां दे, आपके माँ बाप को कोई बुरा भला कहे, क्या उसके साथ भी ऐसी दोस्ती लगाओगे? नहीं, उसका तो मैं मुंह देखना पसंद ना करूं, हैं? और सहाबा और अहले बैत के बारे में कैसी भी कोई बात कर ले, मेरा दोस्त बन सकता है? मिलना नहीं कयामत के दिन, सहाबा को मुंह नहीं दिखाना है, इमाम हुसैन के कदमों में जाना नहीं है, पंजतन पाक की गुलामी नहीं इख्तियार करनी। क्या करोगे ये दोस्तियां? यानी इतना सब कुछ हल्का हो गया हमारे लिए कि दीन, ईमान, अकीदा, बिलीव्स कुछ भी नहीं, सिर्फ दुनिया की दोस्ती, सिर्फ थोड़े पैसे, सिर्फ थोड़े ताल्लुका।
नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाई, सबसे पहले ईमान है। और याद रखिएगा सोहबत असर लाती है। हाँ, बुरी सोहबत तुम्हें बुरा बना देगी, अच्छी सोहबत तुझे अच्छा बना देगी। अच्छों के साथ बैठें, आशिकान रसूल के साथ बैठें, खौफे खुदा वालों के साथ बैठें, मजबूत मुसलमानों के साथ जिनका अकीदा और ईमान मजबूत है उनसे दोस्ती करनी है, उनसे रिश्ता करना है, उनके साथ रहना है, ताकि ईमान। देखिए ना, हदीस पाक में तो फरमाया दुनिया वालों को छोड़ के गार में चला जाए, बकरियां लेके चला जाए, ईमान बचाए। हम ये तो नहीं कर रहे इस दुनिया में, लेकिन कम से कम बुरे लोगों से तो अलग हो जाएं, बुरे माहौल से तो अलग हो जाएं। और ये फितनों का दौर आ चुका है। हमें नहीं पता कि हमारे घर में, हमारी फैमिली में सबके पास मोबाइल है, कौन अपने मोबाइल पर क्या देख रहा है और किस तरह उसका ईमान छीना जा रहा है। सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। खुदा की कसम, इस पुरफितन दौर में दावत इस्लामी एक ऐसी छतरी है, एक ऐसी अम्ब्रेला है। काश मैं अपने फैमिली, अपने बच्चे, अपने घर वालों को लेकर बस इस माहौल की, इस खूबसूरत छतरी के, अमीर अहले सुन्नत के फैजान की छतरी के नीचे आ जाऊं कि मेरा भी ईमान बच जाए, मेरे बच्चों का ईमान भी बच जाए, ये इसी माहौल में पले बढ़े, मेरी नस्लें भी यहीं रहें, ताकि किसी तरह आने वाली नस्लों के ईमान पर भी कोई ईमान का डाकू डाका ना डाल सके। ये करना किसकी जिम्मेदारी? हम सब की जिम्मेदारी है। हम ये तो फिक्र करते हैं कि जनाब घर बचा रहे, पैसे बच जाएं, अपनी प्रॉपर्टी महफूज रहे, हर चीज की हिफाजत की फिक्र करते हैं। सबसे पहले ईमान की हिफाजत की फिक्र करनी होगी। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कयामत की ये निशानी हमारे दरमियान है, हमें सोचना होगा। आइए एक और कयामत की निशानी सुनते हैं। बुखारी शरीफ की हदीस है, रसूल ज़ीशान मक्की मदनी सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत की निशानियों में से है इल्म उठ जाएगा, जहालत आम हो जाएगी। अल्लाह अकबर, क्या ये निशानी नहीं आ गई है? कैसा इल्म उठ गया है? हकीकी इल्म कहाँ है? कौन कुरान पढ़ रहा है? कौन कुरान का तर्जमा और तफसीर पढ़ रहा है? कितने लोग हैं जो हदीस का इल्म जानते हैं? कितने लोग हैं जो किताबों से दोस्ती रखते हैं? आज किसके पास टाइम है जनाब? सारी रात सोशल मीडिया पे गुजारने के लिए वक्त है। मोबाइल हाथ में दे दो, बैटरी खत्म हो जाएगी, पैकेज खत्म हो जाएगा, मोबाइल छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। लोगों की आंखें और कान खराब होने लग गए हैं, इतना मोबाइल इस्तेमाल करना है। मुझे थोड़े अरसा पहले एक साहब मिले, अरबोपति हैं जनाब, बैरून मुल्क में रहते हैं, उनके हाथ पे पट्टी बंधी हुई थी। तो मैंने कहा खैरियत तो है, क्या हो गया? कहा डॉक्टर ने बताया मेरा इतना मोबाइल फोन का यूजेज है कि मेरे जो अंगूठे हैं और मेरी जो ये शहादत की उंगली है, इस पे जनाब दर्द होने लग गया है। तो पता चला, उसने मुझे नई बात बताई और मैंने भी बाद में गौर किया, बात तो ठीक कह रहा है। कह रहा है अंगूठा जो है ना, रब ने क्यों बनाया? इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है। आप देखिए हमारे पूरे दिन में हमारे अंगूठे का पहले इतना इस्तेमाल नहीं होता था, मगर जब से मोबाइल आया है, हर वक्त जिसने मोबाइल यूज करना है, सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो थम्स इस्तेमाल हो रहे हैं। कहते मेरे थम्स में दर्द होने लग गया, पता चला कि इसके साथ कोई नस है, वो उसको प्रॉब्लम आने लग गई है। उन्होंने मना कर दिया है मुझे मोबाइल फोन को, अब मैं दूसरी उंगलियों से मोबाइल फोन यूज कर रहा हूं। यानी इतना यूजेज हो गया है कि लोगों की बॉडी के अंदर चेंज आने लग गया है। इंसान इस मोबाइल के साथ, गैजेट्स के साथ इतना यूज टू हो गया है। लेकिन कुरान के साथ, इल्म के साथ, दीन के साथ, शरीयत के साथ, बेसिक्स ऑफ दीन नॉलेज नहीं, दीन की नॉलेज नहीं पता है। नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज के फर्ज कितने नहीं पता, नमाज की शराइत कितनी नहीं पता। अच्छा वुजू रोज कर रहे हैं तो वुजू के फराइज नहीं पता। मुसलमान बालिग हो गया, अब गुस्ल करना जरूरी है, अब जब भी उसको गुस्ल की जरूरत है, वाजिब हो गया गुस्ल, तो प्रॉपर गुस्ल नहीं करेगा तो जनाब पाक नहीं होगा। गुस्ल के फराइज नहीं पता। घर में किसी की मैयत हो जाए, जनाजा पढ़ना नहीं आता, मैयत को गुस्ल देना नहीं आता, जो बेसिक्स हैं। मैं बहुत डीपली नॉलेज की बात ही नहीं कर रहा। कुरान पढ़ना है, तलफ्फुज़ दुरुस्त नहीं है, मखारिज ठीक नहीं है, और जनाब दुनिया भर की नॉलेज है, दुनिया भर के सॉफ्टवेयर हैं, सारी रात मोबाइल पर बैठना है। अब तो मोबाइल थक जाता है, बताता है कितना यूज कर लिया है। इतना टाइम इसके लिए है, दुनिया के लिए है, घूमने फिरने के लिए, स्पोर्ट्स के लिए है, सियासत के लिए है। टाइम नहीं है तो इल्म के लिए नहीं है। बताओ ना, ये कयामत की निशानी कैसे पूरी होती जा रही है कि इल्म उठ जाएगा और जहालत आम हो जाएगी। कुरान मजीद फुरकान हमीद में बनी इसराइल के वो लोग जो गुमराह हुए, उनको ईमान नसीब नहीं हुआ, उसके बारे में कुरान क्या फरमाता है? रीजन क्या बयान किया कुरान ने? एक सबब बयान किया, वमिनहुम उम्मियून ला यअलमूनल किताब इल्ला अमानी। आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान। और उनमें कुछ अनपढ़ हैं,
जो किताब को नहीं जानते मगर ज़बानी पढ़ लेना या कुछ अपनी मन घड़त। यानी पता चला किताब से जाहिल होना, मसलन कुरान करीम न सीखना, हदीसें न सीखना, आशिकाने रसूल उलमाए किराम की किताबों की बजाय बस सुनी सुनाई बातों पर चलते रहना, इसी को इल्म और तहकीक का मयार बना लेना, ये भी एक तरह की जहालत है जो गुमराही का सबब बन जाती है। अल्लाह अकबर, आज ये बात आम है, दीन सारे का सारा अरबी जबान में है, मगर हालत ये है अरबी की एक अलिफ भी नहीं आती। कुरान करीम जो अरबी जबान में है, हदीसें जो अरबी जबान में है, पढ़नी नहीं आती। लोग बस जनाब सोशल मीडिया पर लगे हुए हैं। अब तो जनाब ये आलम है कि किसी को किताब पढ़कर रेफरेंस के साथ हदीस बताओ कि जनाब इस रेफरेंस के साथ ये हदीस है, कहता है मैं गूगल पर जाकर सर्च करूंगा, मैं पहले जाकर वहां जाकर सर्च करूंगा। अरे जनाब बताओ ये सॉफ्टवेयर बनाने वाले कौन हैं? क्या ये मुसलमान हैं? बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जहां इस्लाम की मालूमात लो तो गलत लोगों की किताबें, बेदीन लोगों की किताबें, माद अल्लाह कुरान पाक तहरीफ शुदा कुरान में चेंज करके वो डाले गए सोशल मीडिया पे, ताकि आज का नौजवान कुरान सर्च करे तो कुछ और नजर आ जाए। अल्लाह अकबर, ये भी ख्याल नहीं है कि सर्च भी करना है। तो जनाब कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं, कौन से ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहां मुझे ऑथेंटिक और सेहतमंद और बिल्कुल मुस्तनद मवाद मिलेगा, जहां से मुझे आशिकान रसूल उलमा की किताबें पढ़ने को मिलेंगी? नहीं जनाब, जो सर्च करके गूगल ने बता दिया, जो सर्च करके मसला मिल गया। अब पता चला कि मुफ्ती साहब से नहीं पूछना है, इंटरनेट से पूछना है कि बताओ आज मैंने नमाज में क्या पढ़ना है, बताओ मेरे साथ ये मामला हो गया है, और जो जवाब आ गया उस पर अमल करना है। अल्लाह अकबर, इतना दीन सस्ता कर दिया, इस तरह दीन के साथ हम क्यों कर रहे हैं? नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमने कुरान सुना कि बनी इसराइल के जो लोग गुमराह हुए उनकी एक वजह यह थी कि उनके पास किताब का इल्म नहीं था, अनपढ़ थे, और जनाब उन्होंने सुनी सुनाई बातों को और जहालत की बातों को आगे बढ़ाया। हमें मुस्तनद उलमा से मरबूत होना है, हमें तिलावत कुरान करनी है, हमने हदीसें पढ़नी है, हमने कुछ न कुछ अपने आप को इल्म दीन की तरफ लाना है। कयामत की इस निशानी से जो हर तरफ फैलती जा रही है, हमने ये सबक लेना है कि हमने जाहिलों में से नहीं बल्कि इल्म दोस्त लोगों में से होना है। आजकल लोग एक जुमला कहा करते हैं कि जनाब फैमिली में एक डॉक्टर होना चाहिए, खानदान में एक वकील होना चाहिए। सच बताऊं, फैमिली में एक आलिम दीन होना चाहिए। हाँ, खुश नसीब है वो फैमिली, खुदा की कसम खुश नसीब है वो बाप जिसका बेटा आलिम है, जिसकी बेटी आलिमा है। खुश नसीब है वो बाप जिसके घर में कोई एक हाफिज कुरान है। ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह कितने खानदान दावत इस्लामी में मिलते हैं। कभी कभी तो रश्क आता है, एक बाप है, 3 बेटे हैं, तीनों आलिम दीन हैं। एक बाप है, 4 बेटे हैं, चारों आलिम दीन हैं। एक बेटा दारुल इफ्ता में है, कोई बेटा इमामत कर रहा है, कोई बेटा दीन का काम कर रहा है। कितना खुश नसीब है वो वालिद कि जिसके घर में बेटी आलिमा है। अल्लाह अकबर, हदीसों में आप फजाइल तो पढ़ें यार। दुनिया में कितनी लोग डिग्रियां लेने के लिए दिन रात भाग रहे हैं। यकीनन दावत इस्लामी वाले दुनियावी तालीम के खिलाफ नहीं है, मगर मुझे एक बात तो बताएं, पहले तो मैं मुसलमान हूं ना, मैंने नबी पाक का कलमा पढ़ा है। अरे जितनी कोशिश बच्चे की डिग्री के लिए करते हैं, जितनी कोशिश बच्चे को दुनिया की तालीम के लिए करते हैं, थोड़ा तो इल्म दीन सिखा दो। याद रखिएगा, मरने के बाद मेरा कोई बच्चा MBBS की किताब खोलकर, लॉ की बुक खोलकर या दुनिया की PhD की डिग्री लेकर मुझे इसाले सवाब नहीं करेगा। अगर मेरे बच्चे को कुरान पढ़ना आता होगा, अगर मेरी औलाद को हदीस और जनाब दुरूद पाक और दीन की बातें आती होंगी, तो वो मुझे मरने के बाद दुआओं में याद रखेंगे। मैं आपको एक सही मशवरा देना चाहता हूं, कम से कम एक काम कर दो, अपनी औलाद को जीते जी नमाजी बना जाना। खुश नसीब है वो वालिदैन जिसके बच्चे नमाजी हैं। बाद में आपके बच्चे बेशक अलग से आपके लिए दुआ करें ना करें, अगर मेरा बेटा नमाजी है, मेरी बेटी नमाजी है, सुनो, जब वो नमाज पढ़ेंगे ना, वुजू के आलम में किबला रू होकर अल्लाह की बारगाह में अत्तहियात में बैठकर रोजाना फजर में मेरे लिए दुआ करेंगे, रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। जब ज़ोहर की नमाज पढ़ेंगे, जितनी बार कायदा अखीरा में बैठेंगे, फिर मेरे किबला रू बैठेंगे, फिर बावुजू होंगे, मेरा बेटा मेरे लिए दुआ कर रहा होगा, अल्लाह मेरे मरहूम वालिद को बख्श दे। जब वो असर पड़ेगा दुआ करेगा, मगरिब पढ़ेंगे दुआ करेंगे, इशा पढ़ेंगे, जितनी रकतों में कायदा आखिरा करेंगे, हर बार वालिदैन के लिए दुआ हो रही है। अरे इससे बढ़कर बाप को क्या चाहिए, इससे बढ़कर माँ को क्या चाहिए कि बच्चा नमाजें पढ़ी जा रहा है और कब्र में उसके लिए सवाब के तोहफे पहुंच रहे हैं कि तेरा बेटा तेरे लिए दुआ कर रहा है, तेरी बेटी दुआ कर रही है। नहीं, आज हमें नमाजों की कहाँ फिक्र है। अरे माँ बाप खुद
नमाज नहीं पढ़ रहे, उनको क्या फिक्र कि फजर की नमाज बच्चों ने पढ़ी के नहीं, जोहर पढ़ी के नहीं, असर पढ़ी के नहीं, जनाब पैसे कितने लाया, डिग्री कौन सी हासिल की। लोग बताते हैं मेरा बेटा जनाब फलां सॉफ्टवेयर मोबाइल दो, अभी आपके मोबाइल में चीजें इंस्टॉल कर देगा। बड़ी अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, मगर क्या आपका बेटा कुरान पढ़ना जानता है? क्या आपकी औलाद कुछ हदीस के बारे में जानती है? सच्ची बात तो यह है, खुश नसीब वालिद कौन है पता है आपको? वालिद का हक है कि मरने के बाद उसका जनाजा उसका बेटा पढ़ाए। है कितना कितना खुश नसीब होगा वो वालिद कि उसका जनाजा हो और उसका बेटा उसका जनाजा पढ़ाए। आता हो ना पढ़ाने, उस काबिल हो कि वो जनाजा पढ़ाए, वालिद को कांधा दे, सुन्नत के मुताबिक कब्र में उतारे, माँ का इंतकाल हो तो बेटी उसे गुस्ल दे। बताइए ऐसी औलाद कर ली तैयार हम कि हमारे जाने के बाद हमारी औलाद हमारा जनाजा पढ़ा सके, हमारी औलाद हमें कब्र में उतार सके, हमारी औलाद हमें इसाले सवाब कर सके। प्लीज इल्म दीन की तरफ आइए, खुद भी आइए, अपनी औलाद को भी लाइए, अपने घर वालों को भी लाइए। सुभान अल्लाह। फिर देखें दावत इस्लामी का माहौल, क्या इल्म दीन फैलाने का काम किया, किताबें लिखी गई, मदारिस बनाए गए, जामियातुल मदीना बनाए गए, ऑनलाइन मदरसे और जामियात बना दिए। दुनिया भर में जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आप प्रैक्टिकली किसी मदरसे में नहीं जा सकते, प्रैक्टिकली जरा फिजिकली नहीं जा सकते, फैजान ऑनलाइन एकेडमी आपके लिए मौजूद है। ऑनलाइन अपनी मर्जी के टाइम के मुताबिक। मैं साउथ अफ्रीका में एक फैमिली से मिला, अल्लाह अकबर, उस घर में गालिबन 17-18 लोग थे, दादा भी थे, पोते भी थे, औरतें भी थी, मर्द भी थे। फरमाया उन्होंने 18 के 18 लोग सारे के सारे फैजान ऑनलाइन एकेडमी के स्टूडेंट हैं। हम सब क्लास पढ़ते हैं, कोई ना कोई कोर्स हमारे घर में हर कोई कर रहा है। सुभान अल्लाह। ये भी तो पॉसिबल है ना, मोबाइल सबको दिला दिया, मोबाइल सबके पास है। ये तो शायद हजारों लोग कहेंगे कि जब मैं घर में जाता हूं घर के सारे अफराद मोबाइल यूज करते हैं, घर के सारे अफराद इंटरनेट यूज करते हैं। कितना मजा आए कोई वालिद कहे कि मेरे घर के सारे अफराद ऑनलाइन कुरान पढ़ते हैं, मेरे घर के सारे अफराद आलिम दीन बन रहे हैं और वो ऑनलाइन कोर्सेज कर रहे हैं। आपकी दावत इस्लामी ने कयामत की इस निशानी में कि जब जहालत फैल रही है, इल्म उठाया जा रहा है, अल्लाह सलामत रखे अमीर अहले सुन्नत को, इल्म फैलाने का क्या शानदार इंतजाम किया। खुद ये मदनी चैनल देखिए, हम टीवी खोलते थे जनाब, कभी नाच है, कभी गाने हैं, कभी फिल्में हैं, कहीं ड्रामे हैं, कहीं बेहयाई है। अल्लाह अकबर। मीडिया की तारीख में एक ऐसा चैनल आया कि जनाब जब भी मदनी चैनल खोलें, जब मदनी चैनल खोलें, कुछ देर के लिए ही मदनी चैनल देख लें, कुछ ना कुछ इल्म दीन सीखने को मिल रहा है, कोई नेकी की बात सीखने को मिल रही है, इश्क रसूल की बात हो रही है, कभी हमद बारी ताला है, कभी तिलावत कुरान है, कभी नात ख़्वानी है। अल्लाह अकबर। ऐसा चैनल मिल गया कि जिसको देखते जाएं तो इश्क रसूल में इजाफा होने लग जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह ज़राए हैं, आज के दौर में भी हैं। हम इससे फायदा हासिल करने वाले बने, इससे मुस्तफीज होने वाले बने। अब आइए एक और हदीस सुनते हैं। क़यामत की निशानियां तो बहुत सारी हैं, ज़ाहिर है आज के एक बयान में मैं सारी निशानियां तो नहीं बयान कर सकूंगा, मगर जो जो बयान करता जा रहा हूं और उसके तहत जो मदनी फूल सुन रहे हैं उसको अपने दिल के मदनी गुलदस्ते में सजाते जाइए। अब जो निशानी बयान करने जा रहा हूं ना, ये भी बड़ी बहुत ज़्यादा आम हो गई है। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा कि आदमी को इस बात की कोई परवाह ना होगी कि उसने माल हलाल जरिए से हासिल किया या हराम जरिए से। मशहूर मुफस्सिर कुरान मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह इस हदीस की शरह में फरमाते हैं, यानी आखिर ज़माने में लोग दीन से बेपरवाह हो जाएंगे, पेट की फिक्र में हर तरह फंस जाएंगे, आमदनी बढ़ाने, माल जमा करने की फिक्र करेंगे, हर हराम और हलाल लेने पर दिलेर हो जाएंगे, जैसा कि आजकल आम है। अल्लाह अकबर। बड़ा गौर कीजिए, ये क़यामत की निशानी तो सब आंखों से देख रहे हैं। टेंशन किसको है? रिश्वत ले रहा है कोई सूद ले रहा है, कोई नाप तोल में कमी कर रहा है। जो मुलाजिम हैं वो नौकरी करते हुए डंडी मार रहे हैं, आते नहीं मगर हाजिरी लगाते हैं, देर से आते हैं मगर पहले का टाइम लगाते हैं, किसी तरह बाहर काम से जाते हैं तो ज्यादा टाइम गुजार कर आते हैं, फिर कोई बहाना लगाते हैं। याद रखिए, मुलाजिम को भी अपना वक्त पूरा देना होगा। अगर बगैर किसी शरई मजबूरी के या शरई इजाजत के जनाब उसने वक्त कम दिया और इसकी बाकायदा पूरे मसाइल हैं, हो सकता है उसकी रोजी भी हराम हो जाए, झूठ बोलकर जनाब छुट्टियां ली जा रही हैं। कितने ऐसे मामलात हैं, किसी को टेंशन नहीं है जनाब, किस तरह हराम कमाने का जहन बन गया है। अब मोबाइल फोन पर तरह तरह की स्कीमें हैं, कोई सोच नहीं रहा कि मैं इसको क्लिक करूंगा, जनाब कोई कहता है इसको क्लिक कर दो, इस एप्लीकेशन पर इतने पैसे डालो, इतने मिल जाएंगे। एक बार भी दिमाग में ख्याल नहीं आता कि ये हलाल है या हराम है। किसी मुफ्ती साहब से तो पूछ लूं, बस पैसे आएंगे ना, बढ़ जाएंगे ना, बस बताओ कैसे आएंगे। हर तरफ एक ही शोर है कि कैसे पैसे मिले, स्कीमें चल रही हैं।
किसी को कोई टेंशन नहीं है। सूद का नया नाम करके, सूद की नई पैकिंग करके तरह तरह की कंपनियां मार्केट में आ गई, किसी को टेंशन नहीं। कारोबारी लोगों से बोलो झूठ क्यों बोलते हो, कहते हैं मैं अकेला क्यों ना बोलूं, पूरी मार्केट झूठ बोलती है, मेरा माल कैसे बिकेगा। अरे भाई मिलावट क्यों करते हो, अरे सिर्फ अकेला थोड़ी कर रहा हूं, सारे मिलावट कर रहे हैं, किसी को टेंशन नहीं। और यही तो कयामत की निशानी नबी पाक ने फरमाई ना, माल की फिक्र होगी, कोई नहीं सोचेगा कि हलाल से कमा रहा है या हराम से कमा रहा है। ए हराम कमाने वालों, याद रखिए जिसके पेट में हराम का लुकमा जाता है ना, 40 दिन तक उसकी दुआएं कबूल नहीं होती, इबादतें कबूल नहीं होती। लोग कहते हैं कि यार दुआ कबूल नहीं हो रही, टेंशन खत्म नहीं हो रही, बरकत नहीं हो रही, घर में टेंशनें बहुत हैं, पैसे बहुत हैं, सुकून नहीं है। सोचो तो सही, हलाल है या हराम है। आप अपने बच्चों को कोई हराम तो नहीं खिला रहे। एक बार हज़रत मूसा अलैहि नबीना वालेकुम ने एक शख्स को देखा, रो रो कर अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहा था, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह पुकार रहा था रब। हजरत मूसा तो कलीमुल्लाह, अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, या अल्लाह इसकी दुआ कबूल कर ले, इतना रो रहा है। इरशाद बारी हुआ, ए मूसा ये इतना रोए कि रोते रोते मर जाए, इतने हाथ उठाए कि इसके हाथ आसमान को छू जाए, मैंने इसकी दुआ कबूल नहीं करनी। अर्ज की मौला क्या वजह है, इतना रो रहा है, इसकी दुआ कबूल क्यों नहीं होगी। इरशाद हुआ, ए मूसा ये जो खाता है वो हराम है, ये जो पहनता है वो हराम है, कमा लो हराम। अगर अल्लाह ही नाराज हो गया तो क्या करेंगे इस पैसे का। शिफा तो रब ने देनी है ना, पैसे तुम्हारे पास हो और बीमारियां घर में हो, पैसा बहुत सारा हो, सुकून भी तो रब ने देना है, सुकून ही चला गया तो क्या करोगे। यही पैसा कब्र में आग बन गया तो क्या करोगे। शैतान दिमाग में ख्याल डालता है थोड़े हराम कमा लो, थोड़े झूठ बोलकर कमा लो, फिर सदका दे देंगे, खैरात कर लेंगे, गरीबों की मदद कर लेंगे। ये शैतान ने बड़ा खतरनाक बार खेला है। लोग समझते जरा बराबर हो जाएगा, नहीं होगा बराबर। याद कर लो, अल्लाह पाक है और पाक माल ही कबूल फरमाता है, हराम का सदका कबूल नहीं। अल्लाह को हमारे सदकों की जरूरत थोड़ी है। लोग कहते हैं मैं गलत काम करता हूं मगर गरीबों की बड़ी मदद करता हूं, अल्लाह को कोई जरूरत नहीं है आपकी इस नेकी की। आप हराम कमा कर रब को नाराज कर रहे हैं। हलाल थोड़ा भी हो, अल्लाह उसमें कैसी बरकत डालता है। आइए मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं। मुल्ला जीवन रहमतुल्लाहि तआला अलैह एक बड़े आलिम थे, मुगलिया सल्तनत के, अपने जमाने के मुजद्दिद औरंगजेब आलमगीर के उस्ताद थे रहमतुल्लाहि तआला अलैह। एक मरतबा औरंगजेब आलमगीर ने अपने उस्ताद की घर पर दावत की, घर पर बुलाया, बड़ी इज्जत से पेश आए। बादशाह भी थे और उस्ताद साहब आए थे, यानी बादशाह के उस्ताद थे आप। मगर बादशाह ने 2 आने, दुवन्नी कहते थे उस जमाने में, दुवन्नी जो है मुल्ला जीवन को दे दी। हालांकि बादशाह तो बहुत सारा माल दे सकता था। तो अब उस जमाने में, अब आज के दौर में तो आने नहीं है, मतलब 1 रुपए में 16 आने थे, 1 रुपए के 16 आने बनते थे, उसमें से 2 आने दिए अपने उस्ताद साहब ने। कुछ नहीं कहा, चले गए। थोड़े अरसे बाद औरंगजेब को पता चला कि मुल्ला जीवन तो बड़े पैसे वाले हो गए, मालदार हो गए। हैरान हुआ कि उस्ताद साहब तो बड़े गरीब से थे और इतने पैसे कैसे आ गए। बड़ा मतलब उन्होंने नया घर भी बना लिया है, बड़े अमीर हो गए। तो मुल्ला जीवन के पास अब बादशाह खुद गए। तो मुल्ला जीवन कहते हैं कि आपने जो मुझे 2 आने दिए थे ना, उसमें अल्लाह ने बड़ी बरकत डाल दी, देखो मैं कितना अमीर हो गया। वो शागिर्द थे और बादशाह भी थे। कहते उस्ताद साहब मैं आपको बताऊं ये पैसे मैंने आपको कौन से वाले दिए। अपने बंदे को कहा जाओ फला जगह से बनिया जो गल्ले का ताजिर है उसको लेकर आओ। वो उसको बुलाया तो बादशाह का हुक्म हुआ कि कहा कि 1 साल में तुमने किस किस को पैसे दिए खाता खोल कर बताओ। वो पैसे बताता रहा कि मैंने पूरे साल का हिसाब दिया। उसने कि फलां जगह इतने पैसे दिए, फलां बंदे को इतने दिए, फलां से इतने लिए। करते करते उसके रजिस्टर में एक पेज आया, वो कहता है कि 2 आने मैंने किसी को दिए। का किसको दिए बताओ। का बंदे का नाम नहीं पता, एक नामालूम बंदा था। तो उसका वाकया सुनाओ, कौन है वो। तो कहता है बादशाह सलामत, मसला ये है कि एक बार मेरे घर की छत पे पकने लगी, शदीद बारिश थी, रात का वक्त था, मैं बड़ा परेशान था। तो अचानक एक बंदा मेरे घर के करीब से गुजरा, मुझे लगा मजदूर है। मैंने कहा भाई मेरे छत की मरम्मत करोगे, बारिश बरस रही है, अंधेरी रात है। वो बंदा छत पे चढ़ गया, मेरी पूरी छत की उसने मरम्मत कर दी। पैसे मेरे पास थे नहीं, पैसे दुकान पर तो थे, उस वक्त नहीं थे। मैंने कहा भाई 2 आने अभी ले जाओ, बाकी जब सुबह आना मजदूरी अपनी ले जाना, काम तुमने बड़ा कमाल का किया। वो मजदूर ने कहा कि बस मुझे कुछ और नहीं चाहिए, यही काफी है। वो 2 आने लेकर चला गया। अब बादशाह ने कहा ठीक है आप वापस चले जाओ। वो गल्ले का ताजर वापस चला गया। अब औरंगजेब आलमगीर अपने उस्ताद से कहते हैं कि हुजूर पैसे तो बड़े थे मेरे पास, आप मेरे घर आए थे, मैं बहुत सारे पैसे आपको दे सकता था, मगर इस 2 आने की जो मजदूरी की थी ना वो मैंने की थी।
मैं एक दिन रात को गुजरा था, मैंने देखा बंदा परेशान है, घर की छत टपक रही है, मैं छत पर चढ़ गया, इसकी छत बना दी। और जब उसने मुझे ऑफर की तो मैंने 2 आने ले लिए। उस्ताद साहब मुझे याद थे ये 2 आने सच्चे हलाल के हैं। मैंने कहा आप इतनी बड़ी हस्ती हैं, मैं अपने बादशाह वाले खजाने से आपको पैसे नहीं देना चाहता था, मैंने वो हलाल तैयब 2 आने आपको दे दिए। उस्ताद साहब ये जो 2 आने में आपको अल्लाह ने बरकत दी है ना, ये इतनी सारी इमारत, इतने सारे आपको जो पैसे मिल गए, ये हलाल रोजी के कमाए हुए थे। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, पता ये चला थोड़े पैसे हों, हलाल से कमाने वाले हों, अल्लाह पाक उसमें भी बरकत डाल देता है। आप हलाल की तरफ तवज्जो दें, ये ना सोचे मार्केट क्या कर रही है, ये ना सोचे बाकी लोग क्या कर रहे हैं। लोग कहते हैं मैं हलाल कमाऊंगा तो आगे बढ़ ही नहीं सकूंगा। नहीं नहीं, बरकत हलाल ही में है। आप अपनी नीयत कर ले कि मैंने हराम रोजी की तरफ नहीं जाना, क्योंकि कयामत की निशानियों में से ये बताया गया कि बंदा इस बात की फिक्र खत्म कर देगा कि हलाल से आ रहे या हराम से आ रहे। पहले फिक्र पैदा करे। जरा सोचे ना, कुत्ता है ना, कुत्ता भी कभी कहीं जाता है ना, उसके अगर हड्डी पड़ी हो या गोश्त पड़ा हो या कोई भी खाने की चीज हो, कुत्ता भी खाने से पहले सूंघता है फिर खाता है। खराब हो तो कुत्ता भी नहीं खाता। यार हम तो मुसलमान हैं, इंसान हैं, हम कमाने से पहले पूछेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं कि हलाल है या हराम, जिधर से भी आ जाए ले लेंगे। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाई, एक और आखिरी जो है वो निशानी सुन लीजिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं एक मर्तबा जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में बारगाह रिसालत में हाजिर हुए। आपने प्यारे आका अलैहिस्सलाम से चंद सवाल पूछे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जवाब इरशाद फरमाया। उनमें से एक सवाल पूछा कि या रसूल अल्लाह, कयामत की चंद निशानियां बयान कीजिए। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने एक निशानी बताते हुए फरमाया, अनतलिदल अमतु रब्बतहा, यानी कयामत की निशानियों में से एक निशानी यह है कि औरत अपने आका को जन्म देगी। औरत अपने आका को जन्म देगी। उलमाए किराम ने इसका मतलब ये बताया। अब देखिए ये उलमाए किराम कितनी कमाल की हस्तियां हैं। हम जैसा नॉर्मल आदमी हदीस पढ़े तो समझ ही नहीं आती कि औरत आका को कैसे जन्म दे। लोग कहते खुद ही कुरान पढ़ लो, खुद ही हदीस पढ़ लो, क्या जरूरत है उलमा की। अरे उलमा नहीं होंगे तो समझाएगा कौन हमें, इसको इंटरप्रेटेट कौन करेगा, इसकी शरह कौन बयान करेगा। इस एक हदीस का माना देखिए किस शानदार अंदाज में शारिहीन ने लिखा। उलमा कहते हैं कुर्बे कयामत जब होगी तो माँ बाप की कदर बिल्कुल नहीं होगी। औलाद अपने वालिदैन पर ऐसे हुक्म चलाएगी कि वालिद गुलाम होगा, माँ गुलाम होगी, जैसे औलाद आका है। इसका मतलब यह है कि बच्चे माँ बाप के आका बन जाएंगे और माँ बाप को गुलाम बनाएंगे। सच बताओ क्या आज ये हाल नहीं हो गया? माँ बाप से किस तरह औलाद बात कर रही है। आज बड़े होके बूढ़े माँ बाप को बच्चा बेटा कहता है अब्बू आपको नहीं पता, बेटी कहती है अम्मी आपको क्या मालूम, खामोश बैठे हैं, आपको जमाने के बारे में नहीं पता। बेटा कहता है मेरे पैसे हैं, मैंने कमाए हैं, अब्बू आपने क्या किया मेरे लिए। आज उसूल यकीन मानिए उलमा ने किताबों में लिखा, हदीसों की शरह के तहत लिखा कि माँ बाप का अदब यह है कि बेटा बाप के आगे ऐसे रहे जैसे गुलाम आका के आगे रहता है। बेटा हर वक्त इस फिक्र में रहे और तैयार रहे कि आका का हुक्म होगा तो गुलाम की तरह अपने वालिद की खिदमत करूं। हक तो यह है बेटे के ऊपर वालिद का, मगर बदकिस्मती यह है कि आज बूढ़ा बाप बेटे का गुलाम बना हुआ है। ऐसा हाल नहीं किया औलाद ने है? आज बाप को कहते मेरे पास टाइम नहीं है, आज बाप बेटे से कहता है बेटा थोड़े पैसे दे दो, बेटा कहता है टाइम नहीं है, बेटा मेरा फला काम कर दो, अब्बू मेरे पास टाइम नहीं है, अपनी फिक्र खुद करो, मैं नहीं करता तुम्हारे लिए। अल्लाह अकबर, इस औलाद को मरना नहीं है, अल्लाह को जवाब नहीं देना, इस तरह अपने वालिदैन के साथ हाल किया गया है। सुनिए कुरान मजीद फुरकान हमीद में किस वाज़ेह अंदाज में वालिदैन के हुकूक बयान हुए। अल्लाह कुरान में फरमाता है अनिश्कुर ली वली वालिदैका, अनिश्कुर ली वली वालिदैका, कि मेरा और अपने वालिदैन का शुक्र अदा करो। अल्लाह ने अपना शुक्र अदा करने के साथ साथ वालिदैन का शुक्र अदा करने का फरमाया। एक मकाम पर इरशाद फरमाया वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, और तुम्हारे रब ने हुक्म फरमाया कि उसके सिवा किसी की इबादत न करो और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। जरा गौर कीजिए मकाम कितना बुलंद है माँ बाप का। अल्लाह पाक ने हुक्म दिया ऐ बंदो मेरा शुक्र अदा करो, मेरी इबादत करो। साथ ही इसी हुक्म के साथ एक और हुक्म जोड़ दिया, फरमाया मेरे शुक्र के साथ वालिदैन का शुक्र भी अदा करो, मेरी इबादत के साथ साथ वालिदैन के साथ नेक सलूक करो। इससे मालूम हुआ जिस तरह अल्लाह पाक की इबादत से मुंह फेरना बड़ी महरूमी है, यूं ही वालिदैन की बेअदबी करना भी बहुत बड़ा गुनाह है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत तहरीर फरमाते हैं बाप की नाफरमानी अल्लाह जब्बार व कहार की नाफरमानी है और बाप की नाराजी अल्लाह जब्बार व कहार की नाराजी है। आदमी माँ बाप को राजी
राजी करे तो वो उसके लिए जन्नत है, और नाराज करे तो वही उसके लिए दोजख है। जब तक बाप को राजी ना करेगा उनका कोई फर्ज, कोई नफल, कोई नेक अमल असलन यानी बिल्कुल मकबूल नहीं। अजाब आखिरत के अलावा दुनिया ही में जीते जी सख्त बला यानी शदीद आफत नाजिल होगी। मरते वक्त माज़ अल्लाह कलमा नसीब ना होने का खौफ है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाई, गौर कीजिए आज क्या हाल है। आज माँ बाप के साथ जो बुरा सलूक कर रहे, खुदा के वास्ते ऐसा ना करें, मारे जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। एक जुमला याद कर लो, जिससे उसके माँ बाप राजी है ना, उसको तरक्की से, कामयाबी से कोई रोक नहीं सकता। जिसके उसके माँ बाप नाराज है ना, उसको बर्बादी से कोई नहीं रोक सकता। खुदारा अपने माँ बाप की कदर कीजिए। पूछो उनसे जिनके माँ बाप चले गए। हाँ, आज माँ बाप से बात करनी हो तो कब्रिस्तान जाना पड़ता है। आप खुशनसीब हो, आपके साथ वालिदैन हैं। अरे माँ बाप हाथ उठाएं, तूफान टल जाते हैं, बलाएं टल जाती हैं, बड़े बड़े पहाड़ रास्ते से हट जाते हैं। कितनी मुश्किलें आपके साथ, कितनी परेशानियां। क्यों नहीं बैठते माँ बाप के कदमों में? क्यों नहीं कहते उनको हाथ उठाओ? पूछो उनसे जिनके माँ बाप चले गए। मुश्किल सर पे आती है, बंदे को याद आता है माँ होती तो दुआ करवाता, वालिद होता तो मैं उससे दुआ करवाता। अरे आज तुम्हारे पास तुम्हारे माँ बाप हैं, बैठो उनके कदमों में, करो करवाओ दुआएं। तुम्हारे मुश्किलें कैसे आसान होंगी। हजरत मूसा अला नबीना वालेस्सलाम एक बार चलते चलते आपको कुछ थकावट महसूस हुई, आपने अल्लाह पाक की तरफ, आप चाह रहे थे कि सफर आसान हो जाए। अल्लाह पाक ने वही भेजी, ऐ मूसा करीब एक पहाड़ है, वहां तशरीफ ले जाइए, उस गार में एक शख्स होगा, वो आपके लिए सवारी का इंतजाम कर देगा। हजरत मूसा अल्लाह के नबी हैं, कलीमुल्लाह हैं। अल्लाह चाहता तो हवा के जरिए आपको सफर करवा देता, खुद सवारी का इंतजाम फरमा देता। आपको एक बंदे के पास क्यों भेजा? आप गार में जाते हैं, उस शख्स के पास जाकर जैसे ही गए तो उस शख्स ने अभी आपको पहचानता भी नहीं था। आपने फरमाया मुझे सवारी चाहिए। उस शख्स ने फौरन बादल को हुक्म दिया, ऐ बादल नीचे आओ। बादल नीचे आया और आपने फरमाया, उस बादल को शख्स ने हुक्म दिया कि इनको इनकी मंजिल तक पहुंचा दो। सुभान अल्लाह। हजरत मूसा उस बादल पर सवार हुए और हजरत मूसा हैरान हुए और जनाब वो सफर कंप्लीट हो गया। आपने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मौला ये बंदा कौन है जिसकी दुआ से बादल नीचे आया, बादल ने मुझे मंजिल तक पहुंचा दिया। सुनिए, अल्लाह की बारगाह से इरशाद हुआ, ऐ मूसा ये अपनी माँ का फरमाबरदार है, इसने अपनी माँ की बड़ी खिदमत की है। जब आखिरी वक्त आया ना तो इसकी माँ ने इसको दुआ दी थी, बेटा मैं तुमसे राजी हूँ, अल्लाह पाक भी तुमसे राजी हो। अल्लाह फरमाता है मूसा मैं इससे राजी हो गया हूँ। अल्लाह ने फरमाया मूसा मैं इससे राजी हूँ। अब अगर ये बंदा दुआ करे कि या अल्लाह सुर्ख पहाड़ को सिया कर दे या सिया को सुर्ख बना दे, ऐ मूसा मैं अब इसकी ये दुआ भी कबूल कर लूंगा। माँ राजी थी ना, रब भी राजी हो गया, और जब रब राजी हो गया फिर तुम्हारे काम सीधे हो जाने। जिसको देखो कोई बीमार है, कोई कर्जे में है, कोई टेंशन में है, कोई प्रॉब्लम में है, हर तरफ दौड़े हो दुआएं करवाने। अरे माँ घर में बैठी है, उसकी दुआ ले लो ना। वालिद घर में है, जाओ ना उसके पास, पैर दबाइए उनकी खिदमत कीजिए, माफी पहले तो मांगिए उनसे। कितनी बुलंद आवाज में बातें की हैं, कितना झाड़ा है अपने माँ बाप को, कितना बुरा भला कहते हो। दोस्तों के लिए टाइम है, वालिद के लिए टाइम नहीं है। खुदा की कसम सवाब का अंबार है तुम्हारे घर में। हदीस पाक के अल्फाज हैं, जो बेटा जो औलाद अपने माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देखे, हदीस पाक का मजमून है, नबी पाक फरमाते हैं जो औलाद अपने माँ बाप को मोहब्बत की निगाह से देखे अल्लाह मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। अल्लाह अकबर। सहाबी रसूल ने पूछा व इन नज़रा कुल्ल यौमिन मिअत मर्रतिन, या रसूल अल्लाह कोई 100 बार दिन में देख ले। अरे माँ बाप तो घर में है ना, जितनी बार चाहे देखें। अल्लाह अकबर। नबी पाक ने क्या फरमाया, अल्लाह अकबर व अतयब, अल्लाह बहुत बड़ा और पाक है, यानी कोई 100 बार देखे अल्लाह 100 हज का सवाब अता फरमाता। तुम्हारे घर में इतना बड़ा सवाब मौजूद है, अब मुझे बताओ देखने पर हज का सवाब है, पैर दबाने पर कितना सवाब होगा, व्हील चेयर चलाने पर कितना सवाब होगा, उनके लिए दवाई लाने पर कितना सवाब होगा, माँ और अब्बू के लिए उनके मनपसंद कभी बाहर से खाना लाने का कितना सवाब होगा, रात को उनकी पुकार पर खड़े होकर लब्बैक कहने का कितना सवाब होगा। जरा सोचो तो सही, वो बेटियां जो माँ की खिदमत नहीं कर रही, अरे यही बूढ़े माँ बाप हैं जिन्होंने हमारी गंदगियां साफ की हैं, यही वो बूढ़े माँ बाप हैं जिन्होंने उंगली पकड़कर हमें चलाया है। आज इनको चलने की जरूरत है, तुम दूर जा रहे हो, आज उनको तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे पास टाइम नहीं है। वो कहते हैं ना कि 2 माँ बाप मिलकर 11-11, 10-10 बच्चे संभाल लेते हैं, 11 बच्चों से मिलकर 2 माँ बाप नहीं संभाले जा। खुदा के वास्ते ये मत करो, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी नेकी है। ये फिर कहता हूँ बड़े खुशनसीब हो तुम्हारे जिसके पास माँ बाप है।
यू आर सो लकी। पूछो उनसे जिनकी माँ चली गई, जिनके वालिद चले गए, दिल चाहता है बात करने को। सही बताओ, मेरी बातें बाद में आपको याद आई। माँ बाप सबसे ज्यादा पता है कब याद आते हैं? कि जब कोई अल्लाह पाक बहुत बड़ी खुशी दे देना, कोई बड़ी नेमत दे दे, कोई घर मिल जाए, कोई चीज अचीव हो जाए, फिर याद आती है कि माँ होती ना तो देखती कितना खुश होती। आज अल्लाह ने ये इज्जत दी है, आज अल्लाह ने ये नेमत दी है, मगर वालिद नहीं है, होता देखता तो कितने खुश होते। दौलत का है अंबार मगर तेरी कमी है। फिर बड़े याद आते। दूसरे पता है किस मौके पर याद आते? जब कोई मुश्किल आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई तूफान आ जाए, कोई सर पर बला पड़ जाए ना, फिर बहुत याद आते हैं माँ बाप। काश माँ होती तो मैं माँ के पास जाता, कहता माँ फंस गया हूँ, माँ फला मुश्किल में हूँ, हाथ उठा दे। और माँ हाथ उठाकर दुआ करती, सीने लगाती, तूफान टल जाता। वालिद सिर्फ ये कह देता था ना कि बेटा घबरा नहीं, मैं हूँ। यही बहुत था। खुदा की कसम ये बहुत है। वालिद साहिबान होता है, दरख्त होता है। दरख्त आपने देखा है, दरख्तों के जो ऊपर के पत्ते होते हैं ना, सारे मैले भी होंगे और गर्म भी होंगे। मट्टी भी वो लेते हैं, धूप भी वो लेते हैं, और नीचे बैठने वाले को साया देते हैं। वालिद ने हमेशा धूप अपने ऊपर ली थी, टेंशन सारी अपने ऊपर ली थी। हम पर मट्टी नहीं आने दी, हम पर धूप नहीं आने दी, हम पर बलाएं नहीं आने दी कि मेरा बेटा सुकून से रहे, मैं संभालूंगा। अगर आज उसी वालिद को तुम्हारी जरूरत है और कहते हो टाइम नहीं, उन्हें दुखी करते हो, ना करें ऐसा। काश की ये बातें समझ आ जाए। अल्लाह हमें वालिदैन की कदर करने वाला बना। जिनके वालिदैन चले गए ना, आज भी आप उन्हें खुश कर सकते हैं। हाँ, आज भी आप उनकी रूह को खुश कर सकते हैं, उनको कब्र पे खुश कर सकते हैं। नेकियां कीजिए, इसाले सवाब करो, रोज अपने माँ बाप को कुछ ना कुछ भिजवाओ। जिंदा होते और रोज कुछ ले जाते तो कितना खुश होते कि बेटा रोज कुछ आता है, घर से काम से आता है, रोज लाता है। रोजाना कुछ ना कुछ भेजें, नमाज पढ़ के दुआ करें, या अल्लाह मेरे माँ बाप को बख्श दे। कभी कब्रिस्तान जाकर, जुम्मा का दिन हो, कब्रिस्तान जाकर यासीन शरीफ सुना के आ जाए उनको, वहां जाके दुआ करें। कभी मस्जिद के चंदे में या किसी नेकी के काम में किसी गरीब की मदद करें ना, दिल में नियत कर लें, यार ये मैं जो कर रहा हूँ ना माँ बाप के इसाले सवाब के लिए, अल्लाह इसका सवाब मेरे अम्मी अब्बू को पहुंचा दिए। पहुंचेगा उन्हें, और उन्हें एहसास होगा कि मेरा बेटा भूला नहीं है, मेरी बेटी भूली नहीं है, मुझे हर रोज कुछ ना कुछ, हर 2 दिन बाद कुछ ना कुछ नेकी पहुंचा रहा है। मगर जो माँ बाप के दुनिया से जाने के बाद भी नमाज नहीं पढ़ रहे, जो माँ बाप के दुनिया से जाने के बाद भी हराम जिंदगी गुजार रहे, सोचो कितनी तकलीफ हो रही है। यानी जिंदगी में भी उन्हें सुख नहीं पहुंचाया तुमने, और मरने के बाद कब्र में भी वो तकलीफ में है। ना करें ऐसे। अल्लाह पाक मुझे और आपको जो बातें सुनी उसे याद रखने, अमल करने, दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमा। कयामत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। उस दिन की रुसवाई से बचाए। एक दुआ करते रहा करो माँ बाप के लिए कि अल्लाह मुझे और मेरे माँ बाप को, मेरे घर वालों को, बीवी बच्चों को, हमारे पूरे घराने को अल्लाह कयामत के दिन अपने अर्श का साया नसीब फरमाए। माँ बाप चले गए ना, अब ये दुआ किया करो, अल्लाह मेरे माँ बाप को मुझे जन्नत में मिलना नसीब फरमा। माँ बाप अभी भी अल्लाह उन्हें राहत में रखियो, और मुझे अपने माँ बाप के कदमों में, नबी पाक के कदमों में, सहाबा अहले बैत के साथ जन्नत में जगह। तो ये सारे काम हमने करने हैं ताकि कयामत के दिन की रुसवाई से बचे। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक दे। आखिर में गुजारिश ये है कि आशिकाने रसूल की बड़ी प्यारी तहरीक दावत इस्लामी, जिसने सबसे पहले तो मैं इस मस्जिद का तोहफा दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में 600 के करीब मस्जिदें साल में दावत इस्लामी बनाती है। हज़ारों मदारिस मौजूद हैं, लाखों बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं, बगैर फीस के पढ़ रहे हैं। दावत इस्लामी की बरकत से गैर मुस्लिम मुसलमान हो रहे हैं। वेलफेयर के कामों के जरिए हज़ारों लाखों लोगों की इमदाद दुनिया भर में की जा रही है। तो बहुत बड़ा नेटवर्क है जो चंद मिनटों में तो बयान नहीं हो सकता। बस गुजारिश ये है कि अपनी ज़कात में, अपने डोनेशन में, अपने अतियात में और अपने फितरे में अपनी दावत इस्लामी का भरपूर साथ दें। रब्बे करीम से दुआ है कि रब्बे करीम हम सबको दिल खोलकर अपनी राह में खर्च करने की तौफीक अता फरमाए।